सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ओशो ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਹ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣਿਓ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਯਹ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ओशो कहता कि हर एक समा जोड़ा है वो बीत जाता है, कभी भी समा रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, क्योंकि समय का नियम है चलते रहना। तो उस समय के दुख सुख ये चलते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं है। बंदा शरीर एक दिन जाके समा आ जाता है, जिस दिन रुक जाता है चार जने चुक लेंगे, पर समा अपनी चाल जोड़ा है वो चलता रहता है। तो कभी भी अगर दुख आ गया है तो निराश ना हो, सुख आ गया है तो आकड़ के ना खलोवो, क्योंकि दुख तो सुख इस समय के जोड़े ये बहिंदे ने, एक सिक्के के दो पहलू ने। तो कभी भी सुख के हंकारे ना जाओ तो दुख के ढेड़ी ना ढाओ, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। आज आप पूरी कहानी सुनते हैं एंड तक। तो चैनल सबसक्राइब करके तो वीडियो में अपने यार दोस्तों मैं कह रहा हूं आज शुरू करिए कि सच्चिदानंद हो तुम, लेकिन इससे क्या होगा? तुमने सुन भी लिया, हुआ क्या? परसों रात फ्रांस से आई एक महिला को मैं कुछ कह रहा था, दुखी थी, उदास थी। कह रही थी कि कभी कभी सुख भी होता है, लेकिन अधिकतर तो मैं उदास ही रहती हूं। कभी कभी ठीक लगता है, बस कभी कभी, ज्यादातर तो सब ऐसा व्यर्थ लगता है, मैं क्या करूं? तो उसे मैंने कहा कि मैं तुझे एक सूफी कहानी कहता हूं। मैंने कहानी शुरू की थी, दो ही पंक्तियां कही थी, उसने कहा कि यह कहानी मुझे मालूम है। मैंने कहा अगर ये कहानी तुझे मालूम है, सच में तुझे मालूम, तो फिर उदास क्यों है? वो थोड़ी चौंकी, क्योंकि कहानी मालूम होने से उदास होने का क्या संबंध हो सकता है? तो फिर मैंने कहा तू फिर से सुन, तुझे कहानी मालूम नहीं, तूने सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन कहानी को जीना पड़ेगा। पढ़ने और सुनने से क्या होगा? कहानी तो छोटी सी है, विख्यात है, तुम में से भी बहुतों को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं पता तभी होगी जब तुम जियोगे। कहानी में उससे कह रहा था कि एक सम्राट ने अपने स्वर्णकार को बुलाया, सुनार को बुलाया, और कहा मेरे लिए एक सोने का छल्ला बना और उसमें एक ऐसी पंक्ति लिख दे जो मुझे हर घड़ी में काम आए, दुख हो तो काम आए, सुख हो तो काम आए। सुनार ने छल्ला तो बनाया, सुंदर छल्ला बनाया, हीरा जड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ा था कि ऐसा वचन कैसे लिखूं उसमें जो हर वक्त काम आए। कुछ भी लिखूंगा वो किसी समय काम आ सकता है, किसी खास घड़ी में, किसी संदर्भ में, लेकिन हर घड़ी में, जीवन के हर संदर्भ में काम आए, ऐसा वचन कहां से लिखूं, कैसे लिखूं? वो पागल हुआ जा रहा था। फिर उसे याद आया, एक फकीर गांव में आया है, उससे पूछ लें। फकीर के पास गया, फकीर ने कहा इसमें कुछ खास बात नहीं, तू जा इतना लिख दे, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। और सम्राट को कह देना कि जब भी कोई भी घड़ी हो और तुम परेशान हो, खुश हो, दुखी हो, इस छल्ले में लिखे वचन को पढ़ लेना, वो काम पड़ेगा। और वो काम पड़ा। सम्राट कुछ ही दिनों बाद एक युद्ध में हार गया और उसे भागना पड़ा, दुश्मन पीछे। वो एक पहाड़ में जाके छिप गया है, थर थर कांप रहा है, घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही, बड़ा दुखी है, जीवन मिट्टी हो गया। क्या सपने देखे थे, क्या से क्या हो गया? सोचता था राज्य बड़ा होगा, इसलिए युद्ध में उतरा था, राज्य अपना था वो भी गया, जो हाथ का था वो भी गया, उसको पाने में जो हाथ में नहीं था। बड़ा उदास था, बड़ा चिंतित था, कैसी भूल कर ली। तभी उसे याद आई छल्ले की, वचन पढ़ा,
वचन था कि यह भी बीत जाएगा। मन एकदम हल्का हो गया, जैसे बंद कमरे के किवाड़ किसी ने खोल दिए। सूरज की रोशनी भीतर आ गई, ताजी हवा का झोंका भीतर आ गया। मंत्र की तरह जैसे अमृत बरसा, यह भी बीत जाएगा। वो शांत होकर बैठ गया। वो भूल ही गया थोड़ी देर में कि घोड़ों की टाप कब सुनाई पड़नी बंद हो गई, दुश्मन कब दूर निकल गए। बड़ी देर बाद उसे याद आई कि अब तक पहुंचे नहीं। और 3 दिन बाद उसकी फौजें फिर इकट्ठी हो गईं, उन्होंने फिर हमला किया। वो जीत गया, वापस अपनी राजधानी विजेता की तरह लौटा। बड़ा आंकड़ा था, फूल फेंके जा रहे थे, दुदुम्भी बजाई जा रही थी, भारी शोभा यात्रा थी। तभी अकड़ के उस क्षण में उसे अपना हीरा चमकता हुआ दिखाई पड़ा अंगूठी का। उसने फिर वो वचन पढ़ा, यह भी बीत जाएगा, और चित्त फिर हल्का हो गया, जैसे कोई द्वार खुला, रोशनी भर गई। वो जो अहंकार पकड़ रहा था कि देखो मैं ऐसा विजेता था कभी पृथ्वी पर, इतिहास में लिखा जाएगा नाम स्वर्ण अक्षरों में, उड़ गया। जैसे सुबह सूरज उगे और घास पे पड़ी ओस की बूंद उड़ जाए, ऐसा वो अहंकार उड़ गया, हल्का हो गया। फिर वही शांति आ गई। मैं उस महिला को कह रहा था ये कहानी, मैंने आधी ही कही थी। उसने कहा कि मुझे ये कहानी मालूम है। मैंने कहा नहीं मालूम है। उसने कहा मुझे मालूम है। मैंने कहा नहीं मालूम है। अगर मालूम है तो जो तूने प्रश्न उठाया वो उठाना नहीं था। दुख आता है, जानो कि बीत जाएगा, यहां सभी बीत जाता है। सुख आता है, बीत जाता है। न दुख में टूटो, न सुख में अकड़ो, न दुख में उदास हो जाओ, न सुख में फूल जाओ, कुप्पा हो जाओ। सब आता है, सब जाता है। पानी की धार है, गंगा बहती रहती। यहां कुछ स्थिर नहीं। यहां साक्षी के अतिरिक्त और कुछ भी स्थिर नहीं। यहां देखने वाला भर बचता है और सब बीत जाता है। सुख भी बीत जाता, दुख भी बीत जाता है। लेकिन जो दुख को जानता, सुख को जानता, वह जानने वाला कभी नहीं बीतता। वह अनबीता, सदा स्थिर। उसी की तलाश करनी है। उसको ही जिस दिन पहचान लोगे, जानना कि उत्तर मिला इस प्रश्न का कि मैं कौन हूं। और यही एकमात्र सार्थक प्रश्न है, और यही एकमात्र सार्थक खोज है। हाँ जी, कहानी तुहां सुन ਲਈ है तो तुहानू पता ही है, जो कहानी ओशो वर्गा विद्वान सुनाता है तो फिर कहानी की जी दशा है वो बदल जाती है, दिशा। तो कहानी दी जड़ियाँ गल्लां ने वो भी एक अलग ही रूप लै लेंदियां ने, क्योंकि कहानी सुनाउण वाले ते डिपेंड करता है कि कहानी किद्दां सुणाउंदा है। बहुत बड़ा सबक है जिंदगी का कि अगर तुहाडी जिंदगी दे विच दुख आ गया है तो एक चीज़ हमेशा याद रखोगे, यह भी बीत जाएगा। जे सुख का टाइम तुहाडे ते नहीं रहा तो रहना ये दुख का भी नहीं है। इस करके दुख के समय ढेरी ढा के कुछ गलत करने की ना सोचो। हमेशा इस चीज़ को याद रखो कि समा जिहड़ा है वो रुकदा नहीं है, वो चलता है। जे सुख का समा तुहाडे ते नहीं रहा तो दुख का भी नहीं रहना। तो जे सुख का समा आ गया है तो हंकार का किला अपनी धौन में ना कड्ढन दिओ। अपने आप दे हमेशा झुक के रहो कि जे दुख चो निकल के असीं सुख च आए हैं तो कल नूं हो सकता है कि इस सुख का समा बीत जाए तो फिर असीं उन्हां घड़ियां 'च जा वज गए, क्योंकि समा चलता है। तो दुख तो सुख सिक्के के दो पहलू ने। तो कभी भी हंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी ढेरी नहीं ढाउणी चाहिए। हमेशा चढ़ती कला में रहना चाहिए है, क्योंकि महाराज कहते मन नीवा मत उच्ची। मन को हमेशा नीवा रखो ताकि हंकार ना आए। मत हमेशा उच्ची रखो ताकि थोड़े तो कभी भी माड़ा जो समा आ उसनों भी तुसीं जिहड़ा आ वो हस खेड के कट सको। दुख का सुख रोकता है।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਾਰੂ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਹਾਣੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।